आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है किसी गैस पात्र में कोई अणु 200 मीटर प्रति सेकंड की चाल से अभिलंब के साथ 30 डिग्री कोण बनाता हुआ क्षैतिज दीवार से टकराकर पुनः उसी चाल में वापस लौट जाता है। क्या इस संघटक में संवेग संरक्षित है या संघटक प्रत्यास्थ है या अप्रत्यास्थ है? ठीक है दोस्तों, तो आइए प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये किस तरह से हमें कहा जा रहा है कि एक अणु है, उसकी जो चाल है v हमें दी हुई है 200 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, और अभिलंब के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो अगर हम कोई गैसीय पात्र ले, ठीक है, ये मान लीजिए ये गैसीय पात्र है हमारा, ठीक है, तो अगर हम ये हमारा गैसीय पात्र है, तो ये हमारी चारों क्या है, दीवारें हैं, ठीक है। तो अगर इस दीवार पे देखें तो ये अभिलंब अगर खींचे इस तरह से, ठीक है, तो अणु क्या कर रही है, जो टकराने के बाद जो हमारी अणु है वो अभिलंब के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब एक अणु है जो इस तरह से जाती है, ठीक है, और इस अभिलंब के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। और फिर क्या होता है कि क्षैतिज दीवार से टकराकर पुनः उसी चाल से वापस हो जाती है। तो क्षैतिज दीवार अगर देखें तो फिर क्या हो जाता है, यहाँ पे इस तरह से ये वापस लौट जाती है, ठीक है, लौट जाती है। तो अब हमें यहाँ पे बताना है कि इस संघटक में संवेग संरक्षित है या नहीं, और टक्कर जो हो रही है इसके दीवार के साथ वो प्रत्यास्थ है या अप्रत्यास्थ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जब यहाँ से ये अणु जाएगा, प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 200 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रहा है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि अणु का द्रव्यमान जो है वो m1 है और दीवार का द्रव्यमान m2 है। अणु का प्रारंभिक वेग u1 है और दीवार का प्रारंभिक वेग u2 है। तो चूंकि दीवार क्या है, यहाँ पे ये स्थिर है, तो इसका जो वेग होगा वो शून्य हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम टक्कर के पहले का अगर हम संवेग निकालें तो P1 बराबर क्या हो जाएगा, m1 u1 जोड़ m2 u2, दोनों टक्कर किससे हो रही, दीवार से। तो u2 क्या हो जाएगा, हमारा शून्य हो जाएगा क्योंकि ये स्थिर है दीवार। तो P1 बराबर हो जाएगा m1 u1। अगर u1 का मान हम यहाँ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 200 गुने m1। तो ये हमारा समीकरण 1, ये हमारा क्या निकल गया, टक्कर से पहले का हमारा संवेग। अब टक्कर के बाद का देखते हैं, ठीक है, टक्कर के बाद का तो ये क्या हो जाएगा, m1 v1 v2 अगर हम निकालें, m1 v1 जोड़ m2 v2, पुनः v2 क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई वेग नहीं है, तो ये शून्य हो जाएगा। तो p2 बराबर क्या हो जाएगा, m1, ये क्या है m1, और ये पुनः क्या हो रही है, टकरा करके फिर उसी वेग से वापस लौटेगी, ठीक है, इस तरह से इधर आएगी। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ये वेग हो जाएगा 200, ठीक है। तो P2 बराबर क्या हो जाएगा, 200 m1, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि जो हमारा P1 और P2 है दोनों क्या है, समान है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि टक्कर से पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग क्या है, बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा संवेग संरक्षित है, ठीक है। और अगर हम गतिज ऊर्जा की बात करें, जो गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, अगर ke1 देखें तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/2 m v² होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर 1/2 m1, तो इसके लिए तो v गतिज ऊर्जा दीवार के लिए तो शून्य हो जाएगी क्योंकि इसमें वेग नहीं है। तो अगर हम अणु के लिए निकालें तो ये क्या हो जाएगा, ये 200 का स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा कितना, ये आ गया 1000 m1 के बराबर। और अगर हम टक्कर के बाद देखें तो चूंकि हमारा जो टक्कर के बाद जो है हमारा v समान है, तो टक्कर के बाद भी हमारा कितना आ जाएगा, 1000 m1 के बराबर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो हमारा गतिज ऊर्जा है टक्कर के बाद और टक्कर के पहले भी क्या है, दोनों समान है। तो जब हमारा संवेग संरक्षित हो और गतिज ऊर्जा भी संरक्षित हो तो वो जो टक्कर होती है वो टक्कर क्या होती है, प्रत्यास्थ टक्कर होती है, ठीक है। तो यही हमें प्रश्न में पूछा जा रहा था कि टकराकर पुनः उसी चाल से वापस लौट जाता है। तो इस संघटन में संवेग संरक्षित है, पूछा जा रहा था, तो हाँ संवेग संरक्षित है। और ये संघटक प्रत्यास्थ है या अप्रत्यास्थ, तो ये संघटक क्या होगा, ये जो संघटक होगा ये क्या होगा, हमारा प्रत्यास्थ टक्कर होगा। धन्यवाद।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।